नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, नून लीग के अच्छे हथकंडे इलेक्शन से पहले ही मंजर आम पर आ गए हैं। अता तारड़ क्योंकि इसको इस तरह के गलीज काम सौंपे जाते हैं, वोटर्स को खरीदने की कोशिश, सारी वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई है। इनका सारा जो किया धरा है वो वाजे हो गया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कोई इनकी पार्टी में कोई आम आदमी नहीं है, ये पैसे की सियासत करते हैं। ये उनके जो ये रफीक तारड़ साहब के पोते जो हैं अपने दादा जान से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। ये जिस तरह इस वक्त पूरे हलके में नोट तकसीम कर रहे हैं और गरीब लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तारीख में ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। तारड़ साहब को वैसे अगर देखा जाए तो ये काम पुलिस का हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है। खुद जाना तो शायद मेरे ख्याल में एक मायूब सी हरकत थी। अच्छा मुनीब भाई, पहले मैं क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि आपने वो वीडियो चलाई जिसमें कि नून लीग जो है वो कुरान पाक पर हल्फ लेके वोट खरीद रही है, वो आपने वीडियो चलाई? जी मैंने हमने बिल्कुल हम वही चलाई है जी, वो बाकायदा तौर पर वही चलाई है जिसमें लोग मास्क पहन के बैठे। इस वक्त पूरे NA 125 में मैं यूसियाँ आपको बता सकता हूँ, 224, 25, 26 इसमें नून लीग के घरों के अंदर इस वक्त भी 5-5 हज़ार रुपए के नोट बांटे जा रहे हैं। पुलिस की सुपरविजन में ये सारा कुछ हो रहा है ऑल अक्रॉस द यूसी। अच्छा, वो इस वक्त भी पैसे खरीद रहे हैं, लेकिन अता तारड़ जो है वो पुलिस लेकर मुसबा रहमान के साहब के दफ्तर में गए, कोई पैसे काउंट करने वाली मशीन वहाँ से वो बरामद नहीं हुई। ये अब नई बात शुरू कर दी है इन्होंने। बात ये है कि अता तारड़ साहब के दादा जान डॉक्टर ये जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब मशहूर हैं कि वो ब्रीफ केस लेकर के उन्होंने जस्टिस सज्जाद के खिलाफ किस तरह नवाज शरीफ के कहने पे उनके खिलाफ जो कुछ किया। ये उनके जो ये रफ़ीक तारड़ साहब के पोते जो हैं अपने दादा जान से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। ये जिस तरह इस वक्त पूरे हलके में नोट तकसीम कर रहे हैं और गरीब लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तारीख में ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। और ये लोग जितना मर्जी पैसा बांट लें, इनके पास इस हलके में कैंडिडेट नहीं था। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वो आज से 9 महीने पहले ये कैंपेन छोड़ कर चली गई। उनका बेटा अली परवेज़ मलिक 2 महीने उसने कैंपेन की। उसके बाद ये हलका विदाउट कोई कैंडिडेट नहीं था। अता तारड़ को इन्होंने गुजरांवाले से इंपोर्ट किया, उस बेचारे को यहाँ पे जानवर की तरह पेश कर दिया और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। वो जहाँ पे जाता है वो जिस तरीके जो उसको रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है, भाई बात यह है कि वो कैंडिडेट कर रहे हैं कि NA 170 हर घर में PMLN वोट पैसे तकसीम करके वोट ले रही है। हर घर में नहीं जी, इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं। हर यूसी के अंदर 3-3, 4-4 सेंटर्स बनाए हुए हैं। इनके जो एक्स काउंसलर्स हैं उनके घरों के अंदर इस वक्त ये काम चल रहा है। जहां तक आप मास्क की बात कर रहे हैं, आपने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है मुनीब साहब, विच इज बायस्ड ऑन योर पार्ट, कि शायद ये वीडियो जो है ये मैन्युफैक्चर्ड है। ये हो रहा है कि वो शायद वीडियो जो है वो उसमें मास्क क्यों पहने हो, जो पैसे ले रहा है वो मास्क। अभी भी आप जाके देख लें, पूरे हल्के में जो बंदा भी पैसे लेने जाता है पहले मास्क पहनता है, उसके बाद वो इनके घरों के अंदर एंटर हो रहा है। अच्छा, ये जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में बिलियनर्स की ये पार्टी है। 1985 में नून लीग के बानी जनरल ज़ियाउल हक ने जब 1985 में पीपल्स पार्टी को बाहर किया और बिलियनर्स को लेके आया, वही बिलियनर्स आज तक पंजाब पर काबिज हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के रिटायर्ड जजेस के बेटे हैं। कोई इनकी पार्टी में कोई आम आदमी नहीं है, ये पैसे की सियासत करते हैं, हर दफ़ा ये वोट खरीदते हैं। और इस मरतबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हलके से इनको इतनी लंबी, इस बंदे का पता भी नहीं चलना कहाँ गया है। ये 50 हज़ार से कम वोटों से ये शिकस्त नहीं खाने जा रहा। साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह का ऑपरेशन ये मुस्लिम लीग नून ने किया है, आपको भी ये एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। जिस तरह आपने बताया ना कि 5-5 हज़ार रुपया दे रहे हैं, इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो कोई एविडेंस तो आपको भी देना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट जो है, देखें, जब फेडरल गवर्नमेंट में इनके जो घरों के मुलाजिम बैठे होंगे तो कीर शाह से लेके आज चीमा तक, और पंजाब गवर्नमेंट में जो कि नेक्स्ट डोर मोहसिन नकवी साहब की बहन बनी हुई है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, वो बैठे होंगे, अली परवेज़ मलिक साहब उनके भाई बने हुए हैं, तो हमारी तो पुलिस जो है वो रिपोर्ट तक नहीं लेती। रात को इन्होंने हमारी 3 गाड़ियां तोड़ी, मैं खुद गया थाने में, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद कल भी जो ये वाकया हुआ, 3 दफा 15 की कॉल की, कोई रिपोर्ट हमें पुलिस दे। मैं अभी इनको 10 जगह से पकड़ के दिखाता हूँ पैसे बांटते हुए। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है रहे हैं
वैसल भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने दिया है। मुझे पुलिस दे, मैं जाके इनके बंदे पकड़ के दिखाता हूँ। हर घर में हर तीसरे काउंसलर की इनकी ड्यूटी लगाई हुई है इनको, ये पूरी अच्छा, जो मैं आपको मेरी पीपी में यूसी 224, 25, 26 और 23 में ये लोग पैसे इस वक्त भी अच्छा मुझे बात ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब अपना बरखुरदार कहते हैं। हमारे ऊपर जिस किस्म का जुल्म मोहसिन नकवी ने किया उसी तरह का जुल्म नवाज शरीफ करता था। अच्छा, उसी तरह का जुल्म शहबाज शरीफ करता था। आप भी अगर जरदारी साहब को मिलेंगे ना तो आपको वो ये कहेंगे कि मुनीब मेरे बच्चों की तरह है। इसी तरह उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन जिस तरह के आपने वीडियो में देखा है, अता तारड़ जो है वो पहले यूनियन काउंसिल्स वगैरह में जाकर वोटर्स को जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहा है। पैसों की तकसीम का सिलसिला जारी है। नाजरीन इसी तरह ये कौम पर हर दफा मुसल्लत हो जाते हैं। आवाम का लूटा हुआ पैसे ही कुछ चंद थोड़े से पैसे आवाम पर लगाते हैं, काउंसिलों में तकसीम करते हैं और इसी तरह ये वोटर्स को खरीद कर कौम पर मुसल्लत हो जाते हैं। और मुसल्लत होने के बाद यही पैसा जो है वो दुगना तिगना हमें इनको झुकाना पड़ता है। ये फिर करप्शन और लूट मार जो है वो शुरू कर देते हैं। नाजरीन देख लें अता तारड़, इसका घिनौना चेहरा, इसका चेहरा जो है मंजरे आम पर आ गया। अगर ये वीडियो ना बनती तो इसने मानना भी नहीं था। मुस्लिम लीग नवाज में अता तारड़ को सिर्फ और सिर्फ इन गलीज हरकतों के लिए रखा गया क्योंकि ये एक जाना पहचाना लोटा है और इलेक्शन में किस तरह ये पहले से सिलेक्शन करनी इसने शुरू कर दिया है और वोटर्स को मुकम्मल खरीदारी का सिलसिला जो है वो अता तारड़ ने शुरू कर दिया है। नाजरीन फैसल मीर ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इनका हर इक़्तिदार में यही तरीका कर रहा है और इसी तरह ये वोटर्स को खरीद कर इक़्तिदार हासिल करते हैं और फिर लूट मार शुरू कर देते हैं। नाजरीन बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, लेकिन इस वक्त नवाज लीग जो है वो बिल्कुल सबसे आगे और तेज रफ्तार के साथ चल रही है और तमाम ताकतवर कुव्वतें उनके साथ है। पूरा मैदान साफ शफाफ भी है, लेकिन इनके अंदर अभी भी एक खौफ लगा है और उस खौफ को लेकर अब ये वोटर्स को खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इनको अवाम 8 फरवरी को एक जरूर सबक सिखाएगी। नाजरीन इस अता तारड़ के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।